हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मूवीज़ मंत्रा में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेंजर थिंग 5 वॉल्यूम 1 का एपिसोड 2। मैं इस चैनल पे एपिसोड 1 को भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप उसे देखना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हॉली को देखते हैं, जिसके कमरे में एक डेमोगॉर्गन आ जाता है। वो हॉली को खींचता है, पर हॉली बेड पकड़ लेती है और डेमोगॉर्गन के हाथ में सिर्फ उसका जूता ही आता है। फिर हॉली गिर जाती है और भागने लगती है। उसके मॉम बाथरूम में होती है। हॉली अपनी मॉम को बताती है कि उसके कमरे में एक मॉन्स्टर है। फिर उन्हें आवाज़ें आने लगती है और डेमोगॉर्गन दरवाज़ा तोड़ के बाथरूम में आ जाता है। फिर हॉली और उसकी मॉम बाथ टब में पानी के नीचे सांस रोक के छुपी होती है। फिर हॉली के डैड वहाँ आ जाते हैं। डेमोगॉर्गन उन्हें घायल कर देता है। हॉली और उसके मॉम भागने लगते हैं, पर डेमोगॉर्गन उन्हें पकड़ लेता है। हॉली की मॉम कांच की बोतल से डेमोगॉर्गन को घायल कर देती हैं। फिर नैन्सी और एल घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उसकी मॉम और डैड घायल पड़े हैं और हॉली की आवाज़ें वहीं खुले एक उल्टी दुनिया के दरवाजे से आती है। एल उस दरवाजे से उल्टी दुनिया में चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माइक, नैन्सी और लूकस हॉली के मॉम और डैड को हॉस्पिटल ले आए हैं। फिर नैन्सी माइक से कहती है कि ये हमारी गलती है, हमें सब पता था, हम कुछ भी कर सकते थे, हम उन लोगों को हॉकिंस से बाहर ले जा सकते थे। माइक कहता है इन सब के बाद वो हॉली को क्यों ले गया। फिर लूकस कहता है कि मुझे नहीं लगता वो ये सब तुम्हें सज़ा देने के लिए कर रहा है। फिर लूकस कहता है कि आज 3 नवंबर है, विल को उसने 6 नवंबर को अगवा किया था और ये सब मुझे इत्तेफाक नहीं लगता। फिर हम एल को उल्टी दुनिया में देखते हैं। वो हॉली को आवाज़ें लगाती है। फिर उसे किसी की आवाज़ आती है। वो उस पर हमला करती है, पर वो हॉपर होता है। वो एल को देख के खुश नहीं होता, उसे डांटने लगता है। फिर वो उसे हॉली के बारे में बताती है। एल को वहाँ खून दिखाई देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जॉयस और रॉबिन को देखते हैं, जो फ्यूज़ जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर विल अपनी मॉम को बताता है कि उसे ऐसे लगा कि वही डेमोगॉर्गन है। जो डेमोगॉर्गन सोच और देख रहा था, विल भी उसे ही सोच और देख रहा था। विल कहता है जब मैं कैलिफोर्निया में था तो सब ठीक था, पर जब मैं यहाँ आया ये फिर से शुरू हो गया। फिर रॉबिन कहती है कि शायद तुम एक रिसीवर की तरह हो, जब तुम उससे दूर रहते हो तो सिग्नल वीक होता है, पर जब तुम उसके करीब आ जाते हो तो सिग्नल बहुत अच्छा हो जाता है। विल रॉबिन की बात को समझ जाता है और कहता है कि हमें इसे हॉली को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, पर उसकी मॉम उसे मना करती है। फिर हम देखते हैं कि स्टीव की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर डस्टिन वहाँ आ जाता है, जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है और उसके नाक से खून निकल रहा होता है। फिर एल हॉपर को बताती है कि वो नैन्सी की गाड़ी से उनके घर तक गई थी। हॉपर कहता है कि अब मिलिट्री वालों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, वो सीसीटीवी कैमरा में तुम्हें देख लेंगे। यहाँ लूकस मैक्स के पास हॉस्पिटल में होता है। वो उससे बातें कर रहा होता है और उसे कहता है कि प्लीज़ हमें तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ तुम जल्दी ठीक हो जाओ। फिर माइक को वो किताब दिखती है जिसे हॉली पढ़ती थी और वो नैन्सी से कहता है कि हॉली का दोस्त मिस्टर वॉटसेट हॉली ने खुद बनाया है, क्योंकि बुक में तो वो मिसिस वॉटसेट है। फिर वो लोग अपनी मॉम से उसके बारे में पूछने जाते हैं कि शायद उन्हें पता हो, पर नर्स उन्हें अंदर जाने से मना करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्टीव और हेंडरसन पे। वो दोनों लड़ने लगते हैं। हेंडरसन उन्हें बताता है कि वो साइकिल से गिर गया था। फिर विल और रॉबिन जॉयस से झूठ बोल के उल्टी दुनिया के करीब जाने की कोशिश करते हैं ताकि विल को कुछ पता लग सके। एल और हॉपर चल रहे होते हैं, पर हॉपर गिर जाता है और एल देखती है कि उसे चोट लगी है। वो उसके जख्म पर पट्टी करती है। हॉपर उसे बताता है कि मैं एक बेटी को खो चुका हूँ और दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहता, और रोने लगता है। एल समझ जाती है कि हॉपर क्यों उसे उल्टी दुनिया में नहीं आने देता था। फिर जोनाथन हॉपर को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। हेंडरसन उन आवाज़ों को सुनता है और कहता है कि ये हॉपर नहीं है। फिर विल और रॉबिन जंगल में जाते हैं और रॉबिन वहाँ उसे पूछती है कि क्या तुम कल हॉस्पिटल में थे। वो मना कर देता है। फिर वो लोग एक पत्थर से बने हुए मंडेला या सर्कल को देखते हैं। विल को समझ आ जाता है कि वो विजन्स में बच्चों को देख रहा था।
फिर एल और हॉपर एक बड़ी सी दीवार को अपने सामने देखते हैं। सच में दोस्तों, ये अजीब सी दीवार होती है और बहुत ही बड़ी होती है। वहाँ उन्हें हॉली का जूता भी मिलता है और वो समझ जाते हैं कि हॉली इस दीवार के पीछे ही है। हॉस्पिटल में नैन्सी और माइक अपनी मॉम से मिलने जाते हैं। वो उन्हें बोलने से मना करते हैं और एक पेन पेपर देते हैं। उनकी मॉम उन्हें बताती है मिस्टर वॉटसन का नाम हेनरी है और वो लोग समझ जाते हैं कि वो और कोई नहीं, वेक्ना ही है। विल और रॉबिन स्कूल जाते हैं और उसी झूले के पास जाते हैं जहाँ हॉली लेटी। विल कहता है कि जब वेक्ना अपना शिकार ढूंढता है तो वो उनके दिमाग में घुस जाता है और उनकी आंखों से देखता है और मैं भी किसी तरह वेक्ना और डेमोगोर्गन से जुड़ गया हूँ। फिर वहाँ स्कूल में बच्चे आते हैं और विल को एक लड़के को देख के कुछ महसूस होता है। फिर हम देखते हैं कि वेक्ना हेनरी के रूप में है और हॉली को एक घर में ले जाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, मैंने एपिसोड 1 को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। थैंक यू।